अब सूत जी से शौनकादिक पूछ रहे हैं कि ऐसे सुखदेव जो कम बोलने वाले, मौनी, चुप रहने वाले, जो परम हंत परम अवधूत की श्रेणी में हैं, ऐसे सुखदेव जी का संवाद परीक्षित से कैसे हुआ, वो परीक्षित से कैसे मिले। तब कथा सुनाई है महाभारत की। देखिए, भागवत जी का बीजांकुरण महाभारत नामक महान ग्रंथ से हुआ है और महाभारत में महारानी कुंती ने प्रमुख भूमिका निभाई है। कुंती कौन थी? कहा 5 यशस्वी पुत्रों की मां कुंती। कुंती कौन थी? महाराज सूरसेन की बेटी कुंती। महाराज सूरसेन, उनकी बेटी है प्रथा। ध्यान से सुनना, सूरसेन की बेटी हुई प्रथा। प्रथा सूरसेन के मित्र हैं कुंती भोज, जिनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपने मित्र की बेटी प्रथा को कुंती भोज ने गोद ले लिया। कुंती भोज ने गोद लिया, इसलिए प्रथा से नाम पड़ गया कुंती। पुत्री है सूरसेन की, नाम था प्रथा, गोद लिया कुंती भोज ने, इसलिए नाम पड़ गया कुंती। कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने खूब सेवा की। दुर्वासा ऋषि जान गए इस कन्या को संतान जन्मने में कष्ट होगा। सेवा से प्रसन्न थे, वरदान दे दिया, बेटी तुम जिस देव का आवाहन करोगी उसकी कृपा से पुत्र की प्राप्ति होगी। पांडु से विवाह हुआ। पांडु ने माद्री से विवाह किया। पांडु को श्राप मिला। दोनों पत्नियों को लेकर के पांडु जंगल चले गए। सबसे पहले धर्मराज का आवाहन किया, तो धर्मराज का आवाहन करने पर युधिष्ठिर नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु देवता का आवाहन करने पर बलशाली भीम, इंद्र का आवाहन करने पर अर्जुन नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। तो कुंती के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? 5 थे। 3 थे। कितने थे? 3। कुंती के 3 बेटे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। फिर माद्री के 2 बेटे हुए हैं जो कहलाए हैं नकुल और सहदेव। पांडु मारे गए तो पांडु के साथ माद्री भी सती हो गई, इसलिए महारानी कुंती ने अपने जो दूसरी पांडु की पत्नी है उनके पुत्रों का पालन पोषण अपने पुत्रों की तरह ही किया। इसलिए आज भी समझ में नहीं आता कि कुंती के 3 थे, 5 थे, कर्ण को मिला दूं तो 6 थे। तो महारानी कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, कर्ण को छोड़ के 3 ये और 2 माद्री के नकुल और सहदेव, हो गए 5 पांडव। तो 5 यशस्वी पुत्रों की मां थी कुंती। और महारानी कुंती ने महाभारत के युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध के पहले भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचे। क्या बनकर के गए? क्या बनकर के गए हैं? शांति दूत। और दुर्योधन से निवेदन किया है कि भैया दुर्योधन, युद्ध मत करो, एक काम करो, पांडवों को आधा राज्य दे दो। आधा राज्य नहीं देना तो केवल 5 गांव। कितने गांव? केवल 5 गांव दो, जिससे पांडव अपनी आजीविका ठीक तरह से चला सके, पेट भर सके। 5 गांव। पर दुष्ट दुर्योधन क्या कहता है? सूचक्रे नैव दातव्यम बिना युद्धेन भारतो। कृष्ण, तुम तो 5 गांव की बात करते हो। सूजी की नोक का अगला भाग, सूजी की नोक के अगले भाग के बराबर राज्य भी मैं पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दूंगा। पांडवों को युद्ध तो करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण के मना करने के बाद भी भगवान सोच रहे युद्ध ना हो।
क्योंकि ध्यान रखिएगा, युद्ध की प्रक्रिया कठिन है। युद्ध दो लोगों के बीच में, दो पक्षों के बीच में होता है। एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हारता है। हारने वाले का सब कुछ जाता है, पर जीतने वाले को भी बहुत कुछ अपना मूल्यवान खोना पड़ता है, बहुत कुछ इनका भी जाता है। अब भगवान ने तो खूब मना किया, समझाया, शांति दूत बन के गए, पर ये अपने अभिमान में कि युद्ध तो होगा, और युद्ध हुआ। परिणाम क्या? कौरवों की हार और पांडव जीत गए। पांडवों में से भी बहुत से जो मूल्यवान रत्न थे पांडवों के, वो चले गए। कौरवों में से कोई नहीं बचा, केवल एक बचा है दुर्योधन। वो भी कहीं छिप करके बैठा है। और दुर्योधन का परम हितैषी प्रिय मित्र जिसका नाम है अश्वत्थामा, वो दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन तुम चिंता मत करो, मैं कल उन पांचों पांडवों के सिर काट के लाकर के तुम्हारे सामने रख दूंगा। दुर्योधन जानता है ये ऐसा कर सकता है, इसलिए प्रसन्न हो गया। पर भगवान कृष्ण भी जान गए, इसलिए पांडवों से कह दिया कि जहां पर रात में तुम सोते हो, आज वहां मत सोना। पांडवों ने भगवान की बात मान के जगह बदल दी, पर पांडवों के पुत्र बिल्कुल पांडव जैसे थे, वो रात में उस जगह पर जाकर के सो गए। अब जब रात्रि में उस जगह पर जाकर के सोए, अश्वत्थामा आया, रात का समय, अंधकार, कद काठी चेहरा सब एक सा। उसे लगा ये पांडव ही है। पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने सभी के सिर काटे, पांचों के, और सिर काट करके ले जा करके दुर्योधन के सामने रख दिए। दुर्योधन देख के प्रसन्न हुआ, लेकिन सिर दबाए, और जैसे ही सिर दबाए तो दबाने पर दब गए। दुर्योधन कहता है ये पांडवों के सिर नहीं, क्योंकि पांडवों के सिर इतने नाजुक नहीं है कि दबाने पर दब जाएं। पांडवों के सिर तो वज्र की तरह कठोर हैं। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तुमने गलत कर दिया, तुमने बाल हत्या कर दी, जघन्य अपराध तुम कर बैठे हो, इन अबोध नासमझ बालकों को मार के। दुर्योधन ने भी निंदा की। द्रौपदी को पता चला, 5-5 पुत्र एक साथ मारे गए, रुदन करने लगी। अर्जुन ने कहा, आज आंसू तभी पोंछूंगा जब दुष्ट अश्वत्थामा को तुम्हारे सामने बांध करके खड़ा कर दूंगा। अर्जुन ने पीछा किया। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, तथा रतम पशुवत पासवद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेनो निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतम वामा स्वभावा कृपया नाम चो। जैसे हम अपने घरों में जानवरों को रस्सी से बांध के रखते हैं, गाय को, भैंस को, बैल को, कुत्ते को, वैसे ही क्या किया अर्जुन ने? पीछा किया अश्वत्थामा का, और जब वो पकड़ में आया तो पशुवत पासवद्ध, जानवर की तरह रस्सी से बांधा, बांध करके घसीटते हुए लाए, और ला करके द्रौपदी के सामने अर्जुन ने अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा खड़ा है कैसे? मवांग मुखम, सिर झुका के खड़ा है, क्योंकि वो खुद जानता है कि मैंने आज जो किया है वो गलत है। व्यक्ति जब कोई सही काम करता है तो सिर झुका के नहीं, सिर उठा के बात करता है, आंखें मिला के बात करता है। लेकिन अश्वत्थामा को खुद पता है कि मैंने जो किया है वो गलत है, इसलिए मवांग मुखम, सिर झुका करके द्रौपदी के सामने खड़ा है। वेद व्यास जी लिखते हैं, निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को। भगवान कृष्ण अपनी बहन मानते थे, कृष्ण की बहन थी इसलिए कृष्णा, कृष्ण के रंग की थी द्रौपदी इसलिए कृष्णा, कृष्ण की अच्छी मित्र थी इसलिए कृष्णा। तो निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा मतलब द्रौपदी ने क्या देखा? गुरोः सुतम। कौन है ये? का ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है।
जब द्रौपदी ने देखा कि ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा है तो वामा स्वभावा कृपया ननाम चो, करुणा की मूर्ति द्रौपदी करुणा करके बोल पड़ी। क्या? मुच्यता मुच्यता मेशो ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी बोल पड़ी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा तुम इसे छोड़ने की बातें कर रही हो, जिसने हमारे पांच पुत्रों को एक साथ मार डाला। द्रौपदी कहती है हाँ मैं चाह रही हूं कि आप इसे छोड़ो। क्यों? द्रौपदी ने छोड़ने का पहला कारण बताया है ब्राह्मणों। छोड़ने का पहला कारण ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है। और शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण गालियां दे, ब्राह्मण अपशब्द कहे, ब्राह्मण अधर्मी हो, ब्राह्मण पापी हो, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण पूजन और बंधन के योग्य होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं वंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता है ब्राह्मण, इसलिए छोड़ने का पहला कारण ब्राह्मणों, ब्राह्मण इसलिए छोड़ो। छोड़ने का दूसरा कारण गुरोः सुतम, गुरुपुत्र है। आप ये मत सोचो कि आपके सामने अश्वत्थामा खड़ा है, आप ये सोचें कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य छोटे रूप में आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं आत्मा वही जायतेति पुत्रः, पुत्र पिता का अंश होता है। ये गुरु द्रोणाचार्य का अंश मतलब स्वयं गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, इसलिए छोड़ो। और छोड़ने का तीसरा कारण, जिस प्रकार से आज मेरे 5 पुत्र मारे गए, युधिष्ठिर ने समर्थन कर दिया, भीम थोड़ा सा नाराज हुए, पर भगवान कृष्ण के कहने पर कि ब्राह्मण का वध तो नहीं किया जाना चाहिए, आताताई को दंड अवश्य मिलना चाहिए। और अश्वत्थामा आताताई है, इसने जघन्य अपराध किया है, बाल हत्यारा है ये, इसलिए अश्वत्थामा का क्या करना है भगवान कृष्ण ने संकेत में बताया। अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादितिरिच्यते। गीता कहती है किसी विद्वान की कीर्ति पर लगा हुआ कलंक ही उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। समाज में जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, वो जो समाज में बड़ा सम्माननीय है, प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की कीर्ति को यदि कलंकित कर दिया जाए तो वो पल पल मरता है। कहा किसी विद्वान की कीर्ति पर लगा हुआ कलंक ही उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। मृत्यु में तो व्यक्ति एक बार मरा तो मर गया, लेकिन किसी विद्वान की कीर्ति को कलंकित कर दो तो वो पल पल मरता है, घुट घुट के मरता है, हर क्षण मरता है, जब भी सोचेगा तब मरेगा एक बार। तो क्या करें? समझो क्या करना है। अर्जुन समझ गए, अश्वत्थामा के माथे पर मणि थी, उसी से उसका सारा सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ था। उस मणि को निकाला, ब्राह्मण था और ब्राह्मण की सबसे बड़ी पहचान उसकी शिखा होती है, इसलिए उस शिखा को भी, शिखा मतलब चोटी, उस चोटी को भी काट दिया, मणि को निकाल दिया, छोड़ दिया। समय बीता, अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध है, बदले की भावना। और यहां अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन और सुभद्रा, अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ भी हुआ, तो सुभद्रा और अर्जुन के बेटे हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन में मारे गए। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जो गर्भवती है। उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का एकमात्र कुलदीपक और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, छोड़ दिया। उत्तरा ने जब अपने तरफ आग के गोले को आते हुए देखा तो एक तरफ से उत्तरा भागी है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति कृष्ण पाहि माम पाहि माम पाहि माम।
और दूसरी तरफ से महारानी कुंती भागी हैं कि हे भगवान, हमारी पुत्र वधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा करें आप। कुंती भागी क्योंकि भगवान कृष्ण रथ पर बैठ गए हैं और हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए भगवान निकल रहे हैं, गमन करने वाले। महारानी कुंती ने जैसे ही देखा कि कृष्ण रथ पे बैठ गए, भागते हुए आई। रथ के सामने कुंती खड़ी है और रथ के सामने खड़ी होकर के दोनों हाथ ऊपर करके महारानी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से 26 श्लोकों में प्रार्थना की। भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक 26 श्लोकों में महारानी कुंती ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, आप उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की और उत्तरा की इस आग के गोले से रक्षा करें। स्तुति सुनकर के भगवान उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ स्वरूप धारण करके प्रवेश कर गए। उस ब्रह्मास्त्र को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान गर्भ की रक्षा करके चले गए। कुछ समय के बाद उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है और जन्म लेते ही हमारे घरों में जब बालक बालिका का जन्म होता है तो जन्म लेते ही बच्चे रोते हैं और रोते नहीं है तो उनको रुलाया जाता है कि ये रोएं। क्यों? कहते हैं बच्चों का रोना शुभ माना जाता है और जो हम पैदा होते ही रोना शुरू करते हैं तो मरते मरते तक हमारा रोना खत्म ही नहीं होता। बचपन से जो रोए तो फिर बचपन में रोए, फिर जवानी में रोए, फिर प्रौढ़ावस्था में रोए, फिर बुढ़ापे में रोए और मरते मरते तक रोए रोए रोए। धन के लिए, संपत्ति के लिए, नौकरी के लिए, कभी इसके लिए कभी उसके लिए। लेकिन परीक्षित ने जब जन्म लिया है तो जन्म लेते ही चारों तरफ देखा है, इसलिए उस बालक को नाम दिया गया है परीक्षित। परी मतलब चारों तरफ। संस्कृत की ईक्षित धातु से शब्द बना, ईक्षण धातु से शब्द बना ईक्षित, चारों तरफ देखने वाला कहलाता है परीक्षित। जिसने जन्म लेते ही चारों तरफ देखना प्रारंभ किया कि जिस परमात्मा ने, जिस ब्रह्म ने, जिस सांवरी सूरत ने, जिस मोहनी मूरत ने माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की थी, वो भगवान कहाँ है। एक नाम पड़ा है परीक्षित और दूसरा नाम पड़ा है विष्णुरात। विष्णु के द्वारा रक्षित थे इसलिए विष्णुरात। समय बीतने पर पांडवों का महाप्रयाण, यहाँ पर सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने राज्यभार संभाला।